वेलकम टू द वीडियो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं हरियाणा पीएससी नर्सिंग के लिए कुछ इम्पॉर्टेंट पीवाईक्यू। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द एक्सपेरिमेंटल प्रूफ फॉर सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए वाज फर्स्ट शोन इन ए। इसके ऑप्शंस हैं फंगस, बैक्टीरिया, प्लांट वायरस या वायरस, प्लांट या वायरस। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बैक्टीरियम, क्योंकि जो एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दिया गया था सेमी कंजर्वेटिव डीएनए ऑफ रेप्लिकेशन के लिए वो एक बैक्टीरिया पे परफॉर्म किया गया था, और बैक्टीरिया का नाम क्या था? ई कोलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ इज़ मैक्सिमम ड्यूरिंग। इसके ऑप्शन है लैग फेज, सेंसेन, डोरमेसी या लॉग फेज। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा लॉग फेज, क्योंकि इसी में ग्रोथ सबसे ज़्यादा होती है। लॉग फेज़ को हम एक दूसरा नाम भी है इसका एक्सपोनेंशियल फेज़। तो ऑप्शन में लॉग फेज़ भी दिया जा सकता है, एक्सपोनेंशियल फेज़ भी, तो आपको दोनों याद होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोलन टैबलेट आर अवेलेबल इन द मार्केट फॉर एक्स सिटू कंजर्वेशन, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ब्रीडिंग प्रोग्राम या सप्लीमेंटिंग फूड। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सप्लीमेंटिंग फूड। सबसे पहले बात करते हैं पोलन टैबलेट क्या होती है। पोलन टैबलेट्स होती हैं, ये इनमें बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन होता है ना, तो इसीलिए किसको दी जाती है? एथलेट्स को, उनके परफॉर्मेंस को इंक्रीज़ करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर इन एंट्रल फॉलिकल इज एसेल्यूलर। ये एसेल्यूलर आएगा, सेल्यूलर इस यहाँ पे ये सेल्यूलर की जगह एसेल्यूलर हो जाएगा, ये है एसेल्यूलर। इसके ऑप्शन है हमारे पास थीका इंटरना, जोना पेल्यूसिडा, स्ट्रोमा या ग्रैनुलोसा। तो यहाँ पे पूछा है कि कौन सी एसेल्यूलर है, तो यहाँ पे जो एसेल्यूलर लेयर है वो है जोना पेल्यूसिडा। ये जोना पेल्यूसिडा क्या होती है? जैसे हमारे पास oocyte होता है, oocyte की कवरिंग जो होती है, oocyte की जो कवरिंग होती है वो क्या होती है? जोना पेल्यूसिडा। ये किसी भी सेल की नहीं बनी होती, इट इज़ नॉट कंपोज्ड ऑफ सेल्स, इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं? एसेल्यूलर। तो बाकी सारी जो थीका इंटरना, स्ट्रोमा और ग्रैनुलोसा है ये क्या है? सेल्यूलर है। बाकी जोना पेल्यूसिडा क्या है? एसेल्यूलर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द साइज ऑफ PPLO इज़। PPLO की फुल फॉर्म क्या होती है? प्लूरो निमोना लाइक ऑर्गेनिज्म। इसकी जो फुल फॉर्म है वो है प्लूरो निमोनिए लाइक ऑर्गेनिज्म। हमसे साइज़ पूछा गया है, तो प्लूरोनमोनिया का जो साइज़ होता है वो होता है 0.1 to 0.3 माइक्रोमीटर, ये इसका एवरेज साइज़ है। अब हमें ऑप्शन में जैसे एक को सिलेक्ट करना है तो 0.1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थ्रोपोइसिस स्टार्ट्स इन। ये अर्थ्रोपोइसिस क्या होती है? ये होती है फॉर्मेशन ऑफ RBC, रेड ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन को हम क्या बोलते हैं? अर्थ्रोपोइसिस बोलते हैं। इसके ऑप्शन है स्प्लीन, रेड बोन मैरो, किडनी या लिवर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रेड बोन मैरो। उसके बाद हम बात करते हैं कि RBC की जो डेथ है वो कहाँ पे होती है? तो वो कहाँ पे होती है? स्प्लीन के अंदर। स्प्लीन को बोला जाता है ग्रेवयार्ड ऑफ RBC। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंट्रियोल, क्लोरोफिल, क्रिस्टे और राइबोजाइम। तो हमें इन्हें मैच करना है। देखो क्रिस्टी क्या होती है? ये इनफोल्डिंग्स होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। उसके बाद क्लोरोफिल इम्पॉर्टेंट है थाइलाकॉइड के लिए। सेंट्रियोल यूज़ होता है बेसल बॉडी और सिलिया में। उसके बाद राइबोजाइम क्या है? एक न्यूक्लिक एसिड है। ये राइबोजाइम जो है वो एक RNA का पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फंक्शन ऑफ स्केलेटल सिस्टम। स्टोरेज ऑफ मिनरल, ये तो फंक्शन है। प्रोडक्शन ऑफ बॉडी हीट, ये फंक्शन नहीं है।
लोकोमोशन ये भी फंक्शन है, प्रोडक्शन ऑफ आर्थ्रोसाइट ये भी है। आर्थ्रोसाइट कैसे है, क्योंकि यहाँ पे जो आरबीसी की जो फॉर्मेशन होती है वो कहाँ पे होती है, बोन मैरो के अंदर होती है, और बोन मैरो हमारा किसका पार्ट है, एक स्केलेटल सिस्टम का ही तो पार्ट है। लोकोमोशन में भी करती है, मिनरल स्टोरेज में भी करती है। तो हमसे पूछा है कि इसका फंक्शन नहीं है, तो प्रोडक्शन ऑफ बॉडी हीट इसका फंक्शन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सेंट्रियोल अंडरगो डुप्लीकेशन ड्यूरिंग प्रोफेज, मेटाफेज, G2 फेज या एस फेज। तो जो सेंट्रियोल है वो किस फेज के अंदर डुप्लीकेट होते हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा एस फेज। और अगर पूछे डीएनए रेप्लिकेशन, तो डीएनए रेप्लिकेशन भी कहाँ होता है, एस फेज के अंदर। ये जो ऑर्गेनली है सेंट्रियोल सिर्फ यही वाली एस फेज के अंदर होती है, बाकी जितनी भी ऑर्गेनली है वो सारी G1 फेज के अंदर ही डुप्लीकेट हो जाती है आफ्टर G1 फेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइटोक्रोम्स आर फाउंड इन। तो ये जो साइटोक्रोम है ये होता क्या है, साइटोक्रोम जो है ये ग्रुप ऑफ प्रोटीन है। ये क्या है, एक ग्रुप ऑफ प्रोटीन जो किस में हेल्प करता है, सेल्यूलर रेस्पिरेशन में। ये एक सेल्यूलर रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। उसके बाद हमसे पूछा है कि ये मिलते कहाँ हैं, क्रिस्टी, लाइसोसोम, मैट्रिक्स या आउटर वॉल ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये मिलता है हमें क्रिस्टी में। क्रिस्टी है जो कि इनफोल्डिंग्स होती हैं माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, जो इनफोल्डिंग्स लाइक स्ट्रक्चर होती हैं वो होती हैं क्रिस्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टोमेटा इन ग्रास लीफ इज। ये स्टोमेटा है, स्टोमेटा इन ग्रास लीफ इज डम्बेल शेप, किडनी शेप, रेक्टेंगुलर या बैरल शेप। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा डम्बेल शेप। डम्बेल शेप कैसे होती है, इस तरीके से ये होती है डम्बेल शेप। ग्रास में जो स्टोमेटा है वो इस तरीके से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डजंट हैव ए बैकबोन, फ्रॉग, स्पाइडर, ह्यूमन या पिजन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा स्पाइडर। स्पाइडर क्यों होगा, क्योंकि स्पाइडर क्या है, इनवर्टिब्रेट है। और इनवर्टिब्रेट्स की क्या पहचान है, यही पहचान है कि क्योंकि इनके पास वर्टिब्रल कॉलम एब्सेंट होता है, यानी कि बैकबोन जो है वो एब्सेंट होती है। बाकी अगर आप देखो जैसे फ्रॉग है, ह्यूमन है, पिजन है, ये सारे क्या है, वर्टिब्रेट है, यानी कि इनके पास बैकबोन प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसपोसोन्स कैन बी यूज ड्यूरिंग विच वन ऑफ द फॉलोइंग। सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रांसपोसोन्स होते क्या हैं। ट्रांसपोसोन्स होते हैं जंपिंग जीन्स, जंपिंग जीन्स। तो ये जो यूज़ होते हैं वो यूज़ होते हैं जीन साइलेंसिंग के अंदर, जीन साइलेंसिंग के अंदर, जब हमें कोई जीन साइलेंस करना होता है। पीसीआर, जीन सीक्वेंसिंग, ऑटो रेडियोबायोग्राफी या जीन, ये हमें ऑप्शन है ना जो वो 2 बार दे रखा है। यहाँ पे सीक्वेंसिंग की जगह साइलेंसिंग हो जाएगा, साइलेंसिंग, क्योंकि ट्रांसपोसोन जो है वो हमारी जीन साइलेंसिंग में यूज्ड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलील्स आर, अलील्स क्या होते हैं, डिफरेंट मॉलिक्यूलर फॉर्म ऑफ अ जीन, डिफरेंट फिनोटाइप, ट्रू ब्रीडिंग या हेटेरोजाइगोट। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डिफरेंट मॉलिक्यूलर फॉर्म ऑफ अ जीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव ब्लू कलर विथ आयोडीन, स्टार्च, मिनरल, प्रोटीन या फैट। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा स्टार्च। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्ट्रोबेलाई और कोन्स आर फाउंड इन। इसके ऑप्शन है टेरेस, मार्कनेशिया, इक्वेसेटम या सेलेविनिया। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इक्वेसेटम। इक्वेसेटम का दूसरा नाम है हॉर्सटेल्स। इसका जो दूसरा नाम है वो है हॉर्सटेल, और ये क्या है, एक फर्न है इक्वेसेटम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन पोरीफेरा द स्पॉन्जी सेल इज लाइंड विद फ्लैजिलेटेड सेल्स कॉल्ड ओस्टिया, ओस्क्यूला, कोएनोसाइट्स या मीजोकाइमल सेल। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा कोएनोसाइट्स। ये कोएनोसाइट्स को हम कोलार सेल्स भी बोलते हैं।
ठीक है, अगर ऑप्शन में कोलार सेल्स मिल जाए तो यही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायरस हैव बोथ डीएनए एंड आरएनए। ये तो गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे या तो डीएनए होगा, आइदर डीएनए और आरएनए, बोथ डीएनए आरएनए नहीं हो सकता। डीएनए इनक्लोज्ड इन अ प्रोटीन कोट, यस दिस इज़ करेक्ट। और उस प्रोटीन कोट को क्या बोलते हैं? कैप्सिड। और इस कैप्सिड की मोनोमरिक यूनिट क्या है? कैप्सोमर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रोटीन? राइबोजाइम, पॉलीमरेज, लाइगेज या लाइसोजाइम। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा राइबोजाइम, क्योंकि जो राइबोजाइम है वो आरएनए मॉलिक्यूल का ही एक टाइप है और ये प्रोटीन नहीं है, ये एक एंजाइम की तरह वर्क करता है। सो दिस विल बी द करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। आज हमने अप्रॉक्स 20 MCQ डिस्कस कर लिए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।